अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू मोहम्मद क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम, जो एनालिसिस ऑफ बिजनेस एंड डबल एंट्री सिस्टम्स। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, क्लास फर्स्ट ईयर। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कि इसके सोलने का तरीका क्या होता है। प्रीवियस लेक्चरों में मैंने बता दिया था कि टी अकाउंट हमारे पास होता है और टी अकाउंट को हर अकाउंट जो है उसको अलग अलग में उसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो ये लेजर और ये जो हमारे पास टी अकाउंट है ये तकरीबन सेम है। अगले चैप्टरों में हमारे पास लेजर आ रहा है इस तरह, तो लेजर जो और क्या है टी अकाउंट, ये मिनिमम सेम है। तो गाइस, आज इसी लेक्चर में हम लोग जाएंगे। पहले सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, चाहे अकाउंटिंग लेवल पे हो, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन लेवल चैप्टर पे हो, चाहे हमारे पास लेजर में हो, चाहे वो जर्नल में हो, चाहे फाइनेंस स्टेट में क्यों ना हो। तो ये हमारे पास सारे जो अकाउंटिंग सिस्टम है, वो अकाउंट जो ट्रांजेक्शन है वो सेम होते हैं, लेकिन जो स्टेप जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसको कहा जाता है फॉर्मेट जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। हर हर सर्कुलेशन का जो है वो अलग ही फॉर्मेट होता है। तो गाइस, आज इसी चैप्टर में हम लोग जाएंगे, डबल एंट्री पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, क्लास फर्स्ट ईयर है, चैप्टर नंबर 3 है। चाहे वो पंजाब लेवल पे, इस्लामाबाद लेवल पे, सब हमारे पास सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो गाइस चलते हैं, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसको फॉर्मेट में उतारेंगे गाइस। तो सबसे पहले क्या है, रिजवान कमेंस बिजनेस विद कैश। रिजवान ने क्या क्या बिजनेस को स्टार्ट किया है। कमेंस मैंने प्रीवियस लेक्चरों में भी बता दिया था कि कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, कोई चीज़ स्टार्ट करना है या शुरू करना, बिगिन स्टार्ट कमेंट्स। अभी यहाँ पर कमेंट्स का लफ्ज़ है, कमेंट्स का मतलब क्या होता है, शुरू करना। अभी क्या है, रिजवान ने कमेंट्स किया बिजनेस विद कैश। अब क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट। क्या बनाएंगे, टी अकाउंट। फिर एक ये तो के यहाँ पर कैश लिख देंगे, यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट। और नेक्स्ट फिर हम लोग बनाएंगे कैपिटल का। मैं आपको बताता हूँ अभी आपको, कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट। जैसे गाइस मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। डेबिट का मतलब क्या होता है, जो आप रिसीव करोगे, जो आएगा बिजनेस में, उसको क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं। क्रेडिट वो उससे कहा जाता है जो आपसे जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, रिजवान ने स्टार्ट किया है। तो अभी यहाँ पर क्या है, कैश और कैपिटल जैसे दोनों के जिक्र आ रहा है। प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता था, अली हो चाहे वो असलम हो, जो भी कोई हो, जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करता था, कैपिटल भी आता था, कैश भी आता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैश का भी अलग बनाएंगे, कैपिटल का भी बनाएंगे, लेकिन वो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सारे इक्वल इस तरह लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अभी कैश आ रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, 10 लाख। उसने क्या किया, 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया है। 10 लाख क्या है, कैपिटल आ रहा है। यहाँ पर उसकी आगे आप लोगों ने लिखना है कैपिटल। यहाँ पर क्या आ रहा है गाइस, कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कैपिटल जा रहा है, दरअसल में कैपिटल आपके पास जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश पे लिख देंगे हम लोग, और 10 लाख, 10 लाख हम लोगों ने लिख लिया। तो गाइस ये क्या हुआ, हमारे पास एक कैश का बन गया, एक कैपिटल का बन गया। कैपिटल आ रहा है, कैश कैपिटल आ रहा है, तो ये क्या होता है ना, बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डेबिट होगा। लेकिन कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन जा रहा है, क्या है, जा रहा है, क्रेडिट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल लिख लिया। तो नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड फॉर कैश। अब यहाँ पर किस चीज का लफ्ज आ गया गाइस, गुड्स का। यहाँ पर गुड्स का लब आ गया, तो गुड का हम अलग अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, परचेज गुड फॉर कैश। अब उसने क्या किया, गुड्स को परचेज किया। क्या किया, परचेज किया। किस चीज पे, कैश पे परचेज किया। कितने, 3 लाख। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गुड्स का एक अकाउंट बनाएंगे, गुड्स ऊपर लिख देंगे हम लोग, गुड, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट। तो क्या करेंगे, अब गुड्स तो आप लोगों ने परचेज किया, जब गुड परचेज करोगे तो वो बिजनेस में आएगा। क्या, वो बिजनेस में आएगा। जब वो बिजनेस में आएगा तो आपका कैश कम होगा, क्योंकि आप कैश पे करोगे और आपके पास गुड आएगा। तो यहाँ पर क्या है, गुड्स तो आ गया, गुड्स कितने का आ गया, 3 लाख का। गुड क्योंकि बिजनेस में आ गया। देखो गाइज, ये किस वजह से, कैश आप लोगों ने यहाँ पर लिख देते हैं, कैश। अब यहाँ पर क्या है, गुड्स तो बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन आपका क्या है, कैश जा रहा है। कैश क्या है, क्रेडिट है, क्योंकि जा रहा है हमारे पास। तो कैश कितना जाएगा, 3 लाख। यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है गुड और गुड्स। यहाँ पर क्या लिखना है, 3 लाख। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अभी ये वाला समझ आ गया कि अभी इसका अलग अलग अकाउंट बनेंगे। अब चलो, अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं, परचेज ऑफिस फर्नीचर। अभी क्या है, परचेज ऑफिस फर्नीचर। अब फर्नीचर का लफ्ज यहाँ पर आगे मेंशन हो गया, तो हम फर्नीचर का भी एक पहले टी बना लेते हैं इस तरह।
फर्नीचर ऊपर लिख देते हैं। गाइस मैं इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जगह नहीं, इसलिए मैं इसको वो कर रहा हूँ, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। तो अभी यहाँ पर क्या, परचेज ऑफिस फर्नीचर, उसने क्या किया, परचेज किया। जब ऑफिस के लिए उसने क्या किया गाइस, परचेज किया फर्नीचर को, तो क्या होगा, कैश पे। देखो किस चीज पे किया, कैश पे। उसने क्या किया, बाय किया। तो अभी किस तरह करेंगे, 2 मिनट का मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि कैश का थोड़ा बड़ा सा मामला आ रहा है। यहाँ पर क्या कहेंगे, फर्नीचर का आ गया, 2 मिनट, क्रेडिट डेबिट। गाइस किस तरह भी यहाँ पर मैंने परचेज ऑफिस फर्नीचर, उसने परचेज किया ऑफिस के लिए एक फर्नीचर को। परचेज, जब ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज करोगे तो जाहिर से बात एक ऑफिस में फर्नीचर आएगा नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कैश जाएगा, क्योंकि आपने कैश से खरीदा। जब भी आप मार्कर खरीदोगे तो आपके पास मार्कर तो आएगा, लेकिन आपके जेब से जो पैसे वो पॉकेट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है गाइस, जाहिर सी बात है जब फर्नीचर आएगा तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेगा, आएगा। तो ये डेबिट है। तो डेबिट क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर कैश लिख लेना है, और कैश के आगे आप लोगों ने क्या करना है, वो वैल्यूज जो है हमारे पास कितना है, 40,000 का उसने क्या किया, एक फर्नीचर को खरीदा। लेकिन क्या है, अब यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन करना है, आपका कैश जाएगा, कितना जाएगा गाइस, कैश, क्योंकि क्रेडिट है, कैश जाएगा। फर्नीचर तो आ गया, डेबिट हो गया, लेकिन कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो कैश क्यों जा रहा है, फर्नीचर की वजह से। आपने यहाँ पर लिखने है फर्नीचर की वजह से कितना, 40,000। अभी समझ आ गया गाइस। तो यह क्या, 40,000 का गया, लेकिन कैश यहाँ पर फर्नीचर तो आ गया, लेकिन कैश क्या, डेबिट, क्रेडिट हो गया, वो जा रहा है, यहाँ पर ये डेबिट हो गया। तो ये वाला भी हो गया ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 को हम लोग रीड करेंगे, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या, जब भी आप बिजनेस को ओपन करते हो तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करोगे, आप बैनर्स लोगे, आप इसको बोर्ड्स लोगे, मुख्तलिफ किस्म के चिपकाओगे, लोगों को शो करोगे कि यार ये हमारा इंस्टीट्यूट है, न्यू ओपन किया, चाहे एजुकेशन लेवल पर, चाहे हॉस्पिटल लेवल पर, तो लोग आपके पास आएंगे। जब उसके लिए तो खर्चे चाहे होंगे ना, जब भी आप कोई कार्ड बनाओगे, छोटे छोटे से कार्ड्स बनाओगे, लोगों को दोगे, तो इसके लिए तो पैसे आएंगे ना। अब यहाँ पर क्या, उसने एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस जो खर्चे उसने पे किए, तो यहाँ पर हम एक और अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट किस चीज़ के बारे में बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस, क्रेडिट, डेबिट। अभी उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया किस तरह होगा है। अभी इसको रीड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर क्या, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जब आ गए, वो आपके जाती खर्चे हैं, वो क्या होते हैं, आपके कैपिटल कैश दोनों जाएंगे। जब ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का लफ्ज आएगा गाइस, तो आप लोगों का जाती खर्चा जो है वो कैपिटल भी कम होगा, कैश भी कम होगा, तो दोनों क्रेडिट होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये तो आ रहा है, लेकिन वो दोनों जा रहे हैं, आपके कैश कैपिटल दोनों जा रहे हैं, क्योंकि ये इनके साथ मुंसलिक है। तो किस तरह कहेंगे, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये हमारे पास कितना है, 4,000। यहाँ पर आप लोगों ने कैश बस लिख देना है। और अभी देखो यहाँ पर कैश भी जा रहा है, क्यों, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आप लोग यहाँ पर लिख देते हो, और क्योंकि ये क्रेडिट है, ये तो डेबिट हो गया। यहाँ पर कितना है, 4,000। अभी कैपिटल भी जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये कैपिटल के साथ भी मुंसलिक है। अभी कैपिटल भी जाएगा, कैपिटल कितना जाएगा गाइस, ये भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख देते हैं। अभी उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास परचेज गुड फॉर आदिल सोन, परचेज गुड फ्रॉम आदिल सोन। अभी क्या किया उसने, अपने गुड्स को परचेज किया आदिल से, या मैंने परचेज किया, या कोई और जो मेंबर है बिजनेसमैन का, उसने क्या किया, गुड्स को परचेज किया आदिल सोन से। जब आदिल सोन से करोगे तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, एक न्यू अकाउंट बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या, आदिल सोन को मेंशन किया गया है, आदिल सोन को क्या किया, उन लोगों ने मेंशन किया। तो आप लोग क्या करोगे, एक अकाउंट ही बनाओगे। जैसे आप लोगों ने टी बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा, आदिल सोन, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, आदिल सोन का ये आ गया, क्रेडिट हो गया, ये साइड, ये डेबिट हो गया। अभी क्या करेंगे, आदिल सोन से आपने परचेज किया गुड्स, आदिल से परचेज किया। जब आपने आदिल से गुड्स परचेज किया, तो जाहिर से बात है आदिल के पास गुड्स कम होंगे, जब गुड्स कम होंगे आपके पास आएगा, तो आदिल से क्या होगा, आदिल का क्रेडिट हो गया, लेकिन आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि आपने परचेज किया। यहाँ पर आदिल सोन क्या है, वो हमारे पास डेबिट है, क्रेडिट है, सॉरी। आप यहाँ पर आगे इसके आगे गुड लिख देना है आप लोगों ने, और आगे इसके आगे 28,000 आप लोगों ने इस तरह पुट कर देने। तो ये क्या हो गया गाइज, आप लोगों के पास एक ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन अभी क्या है, कैश जा रहा है, कैश कितना जा रहा है आपके पास, ये आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है, कैश कितना, 28,000।
आदिल सोन्स क्या है 28,000। गुड्स भी लिख सकते हैं आप, आगे गुड्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो, ये सारे क्रेडिट हो रहे हैं, ये डेबिट साइड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोल्ड गुड फ्रॉम कैश। सोल्ड, आपने गुड्स को क्या क्या सोल्ड किया, आपने क्या क्या गुड्स को सोल्ड किया, सोल्ड गुड फॉर कैश, उसने गुड्स को सोल्ड किया कैश पे। जब भी तो आपका क्या होगा, गुड्स का जो अकाउंट है वो कम होगा, क्योंकि आप जब गुड अपना जाती बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा लेकिन गुड्स कम होगा। तो ये किस तरह होगा, आपके पास सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, गुड्स को कम कर रहे हैं। कितना गुड्स कितना हुआ, 72,000। देखो अभी 72,000 आप लोगों ने क्या क्या गुड्स को भेजी है, यहाँ पर आप लोगों ने कैश लिखना है, आप लोगों ने आगे तो कैश लिखना है, लेकिन गुड कितना जा रहा है 72,000। ये लेक्चर को आखिरी तक देखो ताकि आप लोगों को सीधे से समझ आ सके। तो यहाँ पर क्या है, जब भी गुड्स कम होंगे लेकिन कैश क्या है, कैश आ रहा है। कितना गुड्स आप लोगों लिखने, कितना आ गया 72,000। हाँ, आप लोगों के पास क्या आ गया 72,000 गुड्स आ गए, आपके पास पैसे आ गए। सही, क्या पैसे, कैश आ रहा है, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है, लेकिन गुड्स क्या वो जा रहा है। तो ये डेबिट हो गया, सॉरी ये क्रेडिट हो गया। गाइस गलत हो गया मुझसे, यहाँ पर क्या होगा 72,000 आपके पास क्या है, ये डेबिट हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है। ये साइड हमेशा हर ट्रांजैक्शन में जब टी अकाउंट में आएगा, चाहे वो जर्नल में, लेजर में, एक साइड हमारे पास डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा, एक साइड डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर क्या, ये क्रेडिट हो गया और ये साइड क्या हो गया, डेबिट हो गया। नेक्स्ट क्या है, अभी सोल्ड गुड्स, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, अभी सोल्ड गुड्स टू सलीम सोन। अभी यहाँ पर कौन सा न्यू नेम आ गया, सलीम सोन आ गया। यहाँ पर सलीम सोन आ गया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक और टी बनाना है और यहाँ पे लिखना है सलीम सोन, सलीम सोन। अभी क्या करोगी, ये साइड क्रेडिट है और ये साइड डेबिट है। अभी जाहिर से बात है, जब यहाँ पर मैंने बता दिया था क्रेडिट, एक साइड आपके पास डेबिट करेगा, एक साइड क्रेडिट करेगा। अभी आप लोगों ने क्या किया, सलीम सोन को मेंशन किया हुआ है। जब भी आप लोगों ने सलीम सोन को मेंशन किया तो आप लोगों ने क्या, अभी क्या है, सोल्ड गुड्स टू सलीम। उसने क्या किया, गुड्स को सलीम के पास सोल्ड किया, आपने किया। तो गुड्स क्या होगा, आपका कम होगा। कितना कम हो गया, क्रेडिट है। ये सबसे पहले आपके पास क्या है, क्रेडिट है। आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर गुड्स के 54,000 के आपके गुड्स गए, वो क्रेडिट हो गए। लेकिन सलीम के पास जब भी आएगा तो वो क्या का, डेबिट होगा। तो ये क्या हुआ, सलीम के पास गुड्स। यहां पर जाहिर सी बात है, अभी आप लोगों ने किया, सलीम गुड्स के पास गुड्स तो आ गए, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट कर रहा है। यहां पर डेबिट कर रहा है, वहां पर क्रेडिट कर रहा है। तो अभी जैसे मैं इस तरह इसलिए मैंने छोटा लिखा है गाइस, क्योंकि स्पेस हमारे पास बहुत कम है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों ने यहाँ पर स्मॉल स्मॉल करके लिख रहा हूँ। लेकिन ये क्या 54,000 है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलीम सोन। अभी क्या किया, उसने रिसीव्ड किया कैश को। जब भी रिसीव्ड का मतलब आएगा, इट मींस आपने गेट किया, आपने लिया पैसे, किससे लिए, सलीम से लिए। कितने लिए, यहाँ पर उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है 40,000। अभी क्या है गाइस, ये आपके पास कैश आएगा, कितना आएगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है सलीम सोन, सलीम सोन, सलीम सोन। कितना आपके पास, कितना आ रहा है 40,000 आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर जैसे ही पुट किया तो आपके पास क्या है, ये डेबिट हो गया, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है, क्योंकि आपने कैश ले लिया सलीम सोन से। लेकिन सलीम सोन के पास क्या, वो कम हो गया कैश। कितना कम हो गया, यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, कैश क्या कितना है 40,000। उसके पास क्रेडिट हो गए, लेकिन यहां पर आपके पास डेबिट हो गए, उसके पास क्रेडिट हो गए। तो नेक्स्ट क्या है, अभी रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलीम सोन। जैसे ये वाला हम लोगों ने कर लिया, अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, पेड कैश टू आदिल सोन। अब यहां पर उन लोगों ने आदिल सोन को मेंशन कर दिया। आदिल सोन क्या, आपने पेड को पेश किया है। जब भी पेड का लफ्ज आएगा तो इट मींस आप लोगों ने पे किया है। जब भी आप पे करोगे तो मतलब आपका कैश तो जाएगा, मतलब आपका कैश क्रेडिट होगा। लेकिन आदिल क्या होगा, जब आदिल रिसीव करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो डेबिट हो गया, आप क्रेडिट हो गए। तो यहां पर क्या है, आप लोगों ने इस तरह आदिल सोन तो हम लोगों ने बनाया ऑलरेडी, हम लोगों के पास एक अकाउंट बना हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे, आदिल सोन तो क्या होगा, कैश, उसके पास तो कैश आ गया। कितना आ रहा है गाइस, यहां पर आप देख सकते हो रिसीव 20,000। अभी क्या है 20,000 उसके पास तो आ रहा है, वो डेबिट हो गया। लेकिन आपके पास क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, यहां पर पेड किया आप लोगों ने आदिल सोन। आदिल सोन के पास, आपके पास तो पैसे कम हो गए, आपके पास डिडक्शन हो गई।
आपके पास जो कैश था, कैपिटल था, उसमें तो यहाँ पर कैपिटल का तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आपका कैश जो था वो कम हो गया। लेकिन आदिल के पास जब भी आया तो वो क्या हुआ, डेबिट हो गया, और आपके पास क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर आदिल सुन क्या है, आपका जो कैश है वो तो खत्म हो गया, कम हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्रेडिट होता जा रहा है। लेकिन आदिल के पास जब आएगा तो वो क्या, डेबिट होगा। नेक्स्ट क्या है, पेड आदिल सोन, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, पेड सैलरीज टू सेलमेन्स। अब यहाँ पर उन लोगों ने सेलमेन्स को डिस्कस किया हुआ है। सेलमेन्स हम लोगों ने कॉमर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे में, सेलमेन्स किसके कहा जाता है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में कॉमर्स के हवाले से हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्समैन। न्यू अकाउंट आ गया क्योंकि न्यू मेंशन हुआ है, तो आप लोगों ने इस तरह एक अकाउंट बनाया है, सेल्समैन क्रेडिट डेबिट। ये फॉर्मेट तो आपको याद रहेगा क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चरों में ये सारा फॉर्मेट बता दिया, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी, लेकिन आगे फिर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ का आप अलग अलग अकाउंट बनाओ। उसके बाद क्या है, पेड सैलरीज। अब पेड सैलरीज का मतलब आ गया, सैलरीज का सबसे पहले आपको पता होगा कि सैलरीज क्या होती है, तनख्वाह जो होती है, जो एम्प्लॉइज को दी जाती है, जो ओनर दिया जाता है, जो मैनेजर दिया जाता है, जो अकाउंटिंग देता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, जो पाकिस्तान की या द वर्ल्ड्स लाइक जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब भी वो पे करेगा तेरे एम्प्लॉइज, जब भी वो पे करेगा तेरे क्या सैलरीज को, तो देर एम्प्लॉइज को, तो वो क्या करेगा, तो उनके पास पैसे कम होंगे, वो क्या होंगे, वो क्रेडिट होंगे। लेकिन यहाँ पर आप हो, आपने ऑर्गेनाइजेशन खोला हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हो गाइस, पेड किया आपने सैलरीज, आपने जो अपने एम्प्लॉय को पे किया वो कितना पे किया, 3000। अब सेल मीन्स तो क्या, वो तो क्रेडिट हो गए, सॉरी आपने कैश यहाँ पर लिख देना है। जब भी सैलरीज पे करोगे तो गाइस यहाँ पर ये बात वाजी आप लोगों को समझ आना चाहिए कि कैश कैपिटल दोनों कम होंगे आपके पास, दोनों क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, लेकिन जो सेल्स में था वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर आपका जाती जो है वो पैसा कम हो रहा है गाइस, तो क्या होगा, दोनों क्रेडिट होंगे, और यहाँ पर ये तो डेबिट होगा। कैश कितना आ रहा है गाइस, 3000 आई थिंक, यस 3000 आपके पास आ गए। लेकिन आपका क्या है, ये दोनों जाएंगे, सेल्समैन, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है सेल्समैन 3000, ये क्या हो गया, क्रेडिट। अभी कैपिटल भी जाएगा, यहाँ पर याद रखना, सेल्समैन गाइस। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो अभी चलते हैं, अभी ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। जब भी आप करोगे उसके बाद क्या करोगे, सबको जब आपने किया तो ट्रायल बैलेंस करो, एंड में क्या करोगे गाइस, ट्रायल बैलेंस मस्ट है। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक और टी बनाना है, उसके ऊपर लिखना है आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस। ये एंड में, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, बस वही है। बस आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस ये इस तरह होगा गाइस, ट्रायल बैलेंस आखिर में ये है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में सारे जो ये क्रेडिट साइड है, ये कैपिटल के या कैश के, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर उसको पुट करना है गाइस। तो डेबिट साइड को डेबिट साइड में पुट करना है, लेकिन सबके पास सबसे पहले आपके पास